नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी सुपर फार्मेसी चैनल पर। और आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिलहाल हम जो आज की जानकारी पेश करने जा रहे हैं उसका जो मेन मोटो है वो मोटो है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। फिलहाल ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको बताऊँगा कि खांसी में हम कौन सी दवा ले सकते हैं या कौन सा सिरप हमको यूज़ करना है और किस तरह की खांसी में हमको कौन सा दवा का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि खांसी कई प्रकार की होती है। सूखी खांसी होती है, गीली खांसी होती है, बलगम आता है खांसी में, या फेफड़ों में आपके जकड़न हो जाती है। इस तरह की कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं जो जो खांसी से जुड़ के आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन खांसी कई बीमारियों का बहुत अच्छा सिम्टम भी है कि अगर आप देखेंगे कि लंग्स इन्फेक्शन है या फिर किसी अन्य तरह की बीमारी है आपके जो लंग्स में है या आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई समस्या वो दे रही है तो आपको खांसी के द्वारा पता चल जाता है। जैसे टीबी में खांसी बहुत आती है, या फिर आप सीजन चेंज होता है, लोगों को ठंडा गर्म या कुछ भी अगर लेना है उन्होंने ले लिया, आइसक्रीम खा ली, फिर गर्म गर्म कुछ और खा लिया, उनको ठंडा गर्म हो गई, बुखार आया, फिर खांसी से हो गई, गले में खराश हो गई, मतलब बलगम हो गया या फिर कुछ भी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी मैं कुछ दवाएं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ सिरप भी आपको बताऊंगा, मेरे पास है, मैं उनको दिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल सबसे पहले कि जब भी आपको गले में दर्द हो या कुछ भी आपको सैलो करने में आपको कुछ भी यहाँ पे दर्द महसूस हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सी 3-4 दवाइयाँ लेनी है। मतलब 3-4 दवाइयाँ एक साथ नहीं लेनी है, उसमें से कुछ दवा मैं सिलेक्टेड बता दूंगा, उनमें से आप ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप एजिथ्रोमाइसिन, एक ये एंटीबायोटिक्स है जिसको आप ले सकते हैं। आप 500 mg ना लेके 250 mg की डोजिंग को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, सुबह और शाम आप ले सकते हैं। बहुत सी कुछ दवाइयां हैं कंपनी की, वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर इसके साथ में आप कोई भी ऐसी दवा ले सकते हैं जिसमें आपको पेरिफेरल हाइड्रोक्लोराइड, लिवोसिट्राजिन ये सब मिल जाए, जो ये एंटी एलर्जिक भी होता है, कि खांसी एलर्जी की वजह से भी होती है, जैसे हम लोग अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें धूल वगैरह उड़ी तो छींक आने लगी एकदम से, या नाक का बंद हो जाना, ये सब जब होता है तो इसमें खांसी भी आती है। जब खांसी आती है, धूल वगैरह की एलर्जी में एकदम से कुछ धांसा लग जाता है, जो कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो हम लोग उस अवस्था में आपके लिए कुछ सिरप लेके आए हैं जो आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन जो कि मैंने पहले बताया, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg सुबह शाम डोजिंग के साथ में कोई भी पेरिफेरल हाइड्रोक्लोराइड, लिवोसिट्राजिन और मोन्टुलुकास्ट भी ले सकते हैं। अगर आपकी नाक भी बहने लगी है तो मोन्टुलुकास्ट हटा देना है, वो अलग आता है, मोन्टेरेसी सॉल्ट है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था जुकाम के लिए। ये एंटी एलर्जिक ड्रग है बट ये यहाँ पे नहीं देना है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ में कोई टैबलेट हो, जैसे ग्लिंटस बीएम करके एक टैबलेट आती है, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ग्लिंटस बीएम, ये टैबलेट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको बलगम है, ठीक है, और आपको बलगम निकालना है, खांसी है, तो उसके लिए कुछ सिरप आते हैं, जैसे आपका ये है एस्कॉरिन प्लस करके। एस्कॉरिन प्लस जो सिरप है इसको आप 5-5 ml, 6.5-7.5 ml तक मात्रा में सुबह शाम ले सकते हैं। एडल्ट डोज है ये, बच्चों का डोज नहीं है। बच्चों में वजन के हिसाब से दवा दी जाती है, अलग अलग बच्चों का वजन अलग अलग दवा के डोज के हिसाब से होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अलावा एक और आता है एम्ब्रोलाइट 2S करके। एम्ब्रोलाइट 2S सिरप है, इसको भी आप दे सकते हैं जब अगर आपको बलगम निकालना है, खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा खांसने में फेफड़ों में जकड़न सी महसूस हो रही है, तो आप ये दे सकते हैं। बच्चों के लिए मेरे पास कुछ सिरप्स हैं, आप उनको दे सकते हैं। जैसे आपका ये है मैकबेरी जूनियर, मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स का है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा सिरप है। जितने भी सिरप मैं आपको दिखाऊंगा उन सबका फोटोज आपको यहाँ पे दिख जाएगा वीडियो में, ये सारे के सारे ये हैं, इनमें से जो जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो सारे के सारे आपके सामने आते जाएंगे। उसके अलावा मैकबेरी जूनियर,
ये बच्चों के लिए स्पेशली बना हुआ है। इसकी डोजिंग और एडल्ट डोजिंग जो सॉल्ट है उसमें अलग है। जिसमें इसमें आपका लिवोसाल ब्यूटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड विद वाइफेंजीन एक्सपेक्टोरेट के साथ में है। इसको आप बच्चों को 2 से 5 साल 8 साल 2 साल तो फिलहाल बहुत छोटा हो जाता है, उसको आप ड्रॉप्स में दे सकते हैं। जैसे आपका इस सॉल्ट के हिसाब से देखा जाए तो एस्कॉरिल प्लस ड्रॉप आता है, या फिर आपका नो ब्लॉक एफ ड्रॉप आता है, म्यूकोलॉइड ड्रॉप आता है, इसमें आपका प्लेन एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है। उसके अलावा अगर आपको जैसे खांसी आ रही है, हल्की सी एलर्जी टाइप की है, बहुत सारा एकदम मतलब गले में दर्द है या फिर खिंचाव टाइप का हो रहा है, तो आप ये एस्कॉरिल डी+1 सिरप ले सकते हैं, टोसेक्स सिरप ले सकते हैं, एम्ब्रोलाइड ले सकते हैं, और एक ये आपका लिप्टन सिरप है लिपिड फार्मास्यूटिकल्स का, ये भी आप ले सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप आपने सुना होगा, बेनाड्रिल एक प्लेन आता है, बेनाड्रिल डीआर आता है। बेनाड्रिल प्लेन ऐसा होता है, बेनाड्रिल डीआर ऐसा होता है। इन दोनों में अंतर ये है कि बेनाड्रिल डीआर सूखी खांसी में दिया जाता है और ये आप तो नॉर्मल खांसी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा चेरी कॉफ एलएस करके सिरप है जो आपके फेफड़े में जकड़न को या बलगम को निकालने में बहुत अच्छा कारगर रहता है। इसमें आप लिवोसाल ब्यूटामॉल सल्फेट विद एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ में वाइफेंजीन सॉल्ट है। ये कुछ चुनिंदा सॉल्ट है जैसे एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, वाइफेंजीन, पेरिफेनल हाइड्रोक्लोराइड या फिर लिवोसाल ब्यूटामॉल, ये सब आपके लंग्स से रिलेटेड सॉल्ट हैं जो उस बीमारी को दूर करने में सहायक हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक ब्रोजीडेक्स जो होता है, ब्रोजीडेक्स और जेडेक्स, वो ग्रीन कलर का होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल हमारे पास में। एक आपका ये ब्रोजीडेक्स है और इस सिरप को आप ले सकते हैं सुबह शाम की मात्रा में, और ये भी है खांसी के लिए। कैसी खांसी? सूखी खांसी के लिए नहीं, जो खखरन टाइप की आवाज आती है खांसने में, उसके लिए नहीं है। इसको आप नॉर्मल कैसी भी खांसी में ले सकते हैं, मात्रा वही है। और सबसे जरूरी एक चीज तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, या फिर जो मैं अपने पेशेंट्स को या अपने कस्टमर्स को, जो भी मैं आप लोगों को या हमारे जानने वालों को मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप खांसी का सिरप लें, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप खांसी का सिरप लें तो उसको लेने के 15 से 20 मिनट के अंतराल तक आपको पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सिरप लेते हैं वो आपका फेफड़ों में नहीं जाके वो आपका पानी पीने के साथ पेट में पहुंच जाता है, तो वो लंग्स में आराम कैसे देगा? सोचने वाली बात है, छोटी है मगर जरूरी है। दूसरी चीज, आप गुनगुने पानी में जैसे 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया आपने, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के गरारा कर सकते हैं। गरारा करने से गले में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें बहुत सारा आराम मिलता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि आप अगर शुगर पेशेंट है तो बहुत से ऐसे सिरप हैं जो कि मैंने अभी दिखाए हैं, उनमें आपको शुगर फ्री भी मिल जाएगा। और सिरप हमसे छूट रहा है मैकबेरी पीडी करके। मैकबेरी पीडी सिरप है, ये भी मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स का है, और इसमें जो सॉल्ट है लिवोसाल ब्यूटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड विद वाइफेंजीन एक्सपेक्टोरेट। इस सिरप में और बाकी सिरप जो बच्चों का आपने बताया, जो भी बच्चों को दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये एक फ्लेवर है। फ्लेवर इन द सेंस ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, बच्चों को थोड़ा सा टेस्टी सा लग सकता है। कि आप देखेंगे कि उसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप ले रहे हैं, बच्चों को थोड़ा टेस्ट लगेगा तो वो कहेगा ठीक है, दवा उसको कड़वी लगेगी। हालांकि ज़्यादा दवाइयाँ कड़वी होती हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बच्चों के लिए अगर खांसी का कोई अच्छा सिरप ढूंढ रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आपको लगे कि आपको जुकाम है या हल्की सी खांसी हो रही है, तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आप ठंडी चीजें और जितनी भी सर्द चीजें हैं, ठंडी सर्द एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठंडी चीजें इन द सेंस ठंडा पानी, आइसक्रीम या फिर ठंडा ठंडा कुछ भी ले लेना। तो सर्द चीजें जैसे कि दही, मट्ठा या फिर चावल, ये सर्द है। इन चीजों को अवॉइड करना है, खांसी में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जकड़न पैदा करती हैं।
आपके शरीर में जो छाती लंग्स में बलगम होगा उसको जमा देंगी। आप खांसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, गले में दर्द होगा, कुछ भी आप स्वैलो करते हैं या कुछ भी आप ले रहे हो तो वो आपको इनटेक करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमारे हिसाब से जो हमारे पास जानकारी थी वो हमने इन सब सिरप्स के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल एक और बात जाते जाते कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो के बीच में ये जो बैकग्राउंड आ जाता है म्यूजिक कह सकते हैं या शोर कह सकते हैं, जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा। मैं चाह कर भी कुछ ऐसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को दूर करूँ। मैं समय ढूंढता हूँ कि ऐसा टाइम मुझको मिले जब मैं ये वीडियो बनाऊँ और मुझे शोर ना आए मेरी वीडियो बनाने में, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। हम बहुत बार ऐसा कोशिश कर चुके हैं, रात में, सुबह में, हर समय हमने ट्राई किया है। हालांकि 3 ही वीडियो आए हैं। पहली वीडियो हमने एज ए डेमो हमने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया अपने प्रॉपर वे से, लेकिन वो बहुत ही छोटा वीडियो हमने बनाया था। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ हम आ रहे हैं और इस तरीके से आगे जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। और जो दूसरा वीडियो हमने बनाया उसमें हमने आपको जो जानकारी दी वो अलग तरीके से दी थी कि हाँ उस चीज़ के बारे में डिस्कस भी किया कि ये किन किन चीज़ों से बीमारी होती है, और बीमारी गैस के बारे में फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और कैसे इसको रोकना है या क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। और आज हम खांसी के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और आगे जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रोचक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कारगर भी होने वाला है, क्योंकि मैं टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए आज का समाप्त करते हैं वीडियो हम लोग यहीं पर। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो या हमारी जानकारी में आपको कोई सवाल हो या आप हमसे कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा, ये मेरा नंबर है। और हमारा जो स्टोर है सुपर फार्मेसी के नाम से, और हमारा चैनल है ये अपनी फार्मेसी के नाम से। इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर जानकारी ठीक लगे इसको आगे भी शेयर करें, या अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको कोई सवाल हो, अगर हमको उस चीज़ के बारे में सही और पूरी जानकारी होगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।